तो मालदीव का भारत से पंगा लेना मालदीव की अर्थव्यवस्था को इतना बिगाड़ देगा, ये मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने कभी सोचा नहीं था। क्योंकि जिस मालदीव की 1/3 अर्थव्यवस्था टूरिज्म इंडस्ट्री पर डिपेंड थी, उस टूरिज्म इंडस्ट्री में योगदान देने वाला नंबर 1 देश भारत अब 6th नंबर पर पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि हाल ही में आई रिपोर्ट के मुताबिक जो भारतीय मालदीव में छुट्टियां मनाने जाते थे, उनकी संख्या में 42% की गिरावट आई है, जिसकी वजह से मालदीव को लगभग 2 बिलियन का लॉस उड़ना पड़ा है। और अब मालदीव की ये हालत देखकर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू कटोरा लेकर भारत के सामने मदद की गुहार लगा रहे हैं कि भारत उसे इस संकट की घड़ी से बाहर निकाले। पूरी अपडेट क्या है समझते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले भारत से पंगा लेने के बाद मालदीव की हुई इस हालत पर इस वीडियो की लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी मदद होती है। दरअसल जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, वैसे वैसे मालदीव की अर्थव्यवस्था भी बिगड़ रही है, क्योंकि मालदीव में जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या भी घटती जा रही है। पिछले साल के मुकाबले इस साल मालदीव में भारतीय पर्यटकों की संख्या 42% तक घट चुकी है। पिछले मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या लगभग 70,000 थी, जो घटकर 40,000 तक हो गई है। मालदीव की हालत इस तरह से खराब हो गई है कि मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर इंडियंस से मालदीव में आने के लिए अपील कर रहे हैं। आपको बता दें कि मालदीव ने इस साल 2 मिलियन टूरिस्टों को अपने देश में बुलाने का टारगेट सेट किया थे, और भारत के लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर चलाए गए बॉयकॉट ट्रेंड की वजह से मालदीव का अब इस टारगेट तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। इस बॉयकॉट ट्रेंड की वजह से मालदीव की अर्थव्यवस्था भी बिगड़ती जा रही है, और देखा जाए तो मालदीव की इस हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मालदीव के लोग खुद हैं, क्योंकि उन्होंने ही मुइज्जू को दोबारा वोट देकर राष्ट्रपति बनाया है। ये देखने के बाद भी कि मुइज्जू भारत के साथ सभी डिफेंस एग्रीमेंट तोड़कर चीन के साथ हाथ मिलाकर मालदीव को कर्ज के गहरी खाई में ढकेल रहे हैं, जिससे आगे चलकर चीन, पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह मालदीव के हाथ में भी कटोरा थमा देगा। आपको बता दें कि अगर मालदीव का भारत के खिलाफ यही रवैया रहा, तो वो दिन जब भारत को मालदीव के खिलाफ कड़े कदम उठाने पर मजबूर हो जाए।